हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सबका पैबली हिंदी में। आज की हमारी इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम हमारे गूगल फॉर्म से जो हमें फॉर्म रिस्पॉन्सेज रिसीव हो रहे हैं उन्हें ऑटोमेटिकली हमारे गूगल डॉक्स में एज ए न्यू डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे हम जिस ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं उसमें जैसे ही हमारे गूगल फॉर्म्स पे हमें एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली उस फॉर्म सबमिशन का डेटा एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट होकर हमारे गूगल डॉक्स में कंप्लीट डेटा जो है हम स्टोर कर देंगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम गूगल फॉर्म्स और गूगल डॉक्स इन दोनों को ही आपस में इंटीग्रेट करेंगे और ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप करेंगे। साथ ही साथ इस ऑटोमेशन की मैं आपको सबसे खास बात बता दूं कि इसे सेटअप करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का होना जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी ये पूरा ऑटोमेशन बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। चलिए मैं आपको ले चलता हूं मेरी अपनी स्क्रीन पे और बताता हूं ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम कैसे यूज करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये वो फॉर्म जो मैंने अपने पार्टिसिपेंट से आर्टिकल के सबमिशन के लिए क्रिएट किया है। इस फॉर्म की जो लिंक है मैंने अपने सभी यूज़र्स, सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर कर दी है। तो इस फॉर्म में वो यूज़र्स अपनी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। जो आर्टिकल वो सबमिट करना चाहते हैं उस सेम आर्टिकल को भी यहाँ पे इस आर्टिकल कंटेंट में एंटर कर सकते हैं। और हमारा इस ऑटोमेशन का जो आइडिया है वो कुछ इस तरीके का है कि जैसे ही हमें यहाँ पे एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा, कोई यूज़र एक नया आर्टिकल एंटर करके इस फॉर्म को सबमिट करेगा तो ऑटोमेटिकली उस फॉर्म सबमिशन के अकॉर्डिंग हम हमारे गूगल डॉक्स पे उस यूज़र का के उस आर्टिकल का एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए, इस प्रोसेस को सेटअप करने के लिए हम इस वीडियो में यूज़ करेंगे पैबली कनेक्ट का। यहाँ पे पहले हमें अपने गूगल फॉर्म में जो फॉर्म सबमिशन का डेटा है, जो आर्टिकल का डेटा है रिसीव हो रहा है हमारे पार्टिसिपेंट से, उस डेटा को पैबली कनेक्ट में कलेक्ट करना है एंड देन वहाँ से उस सेम डेटा को हम सेंड करेंगे गूगल डॉक्स को ताकि हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सके। तो चलिए अब हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे। यहाँ मैंने ओपन कर रखा है पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड और इस डैशबोर्ड पे मैं आया हूँ अपने पैबली अकाउंट में लॉगिन करके। अगर आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आए अपने ब्राउजर में, यहाँ सर्च करें PABBLY pabbly.com और pabbly.com पे आते ही साइन अप फ्री इस बटन पे क्लिक करके महज 2 मिनट में आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ हम आते हैं वापस पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे और अपने डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जाम्पल के लिए मैं अपने इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ गूगल फॉर्म्स टू गूगल डॉक्स। बेसिकली वो दोनों एप्लीकेशन जिनका आज हम इस वीडियो में यूज करेंगे और क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे पास हमारा वर्कफ्लो ओपन हो चुका है और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ 2 विंडोज दिखाई देती है। एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो दोनों कॉन्सेप्ट्स है, वो दोनों प्रिंसिपल्स है जिसपे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमारे गूगल फॉर्म्स पे एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव हो, एक नया आर्टिकल कोई पार्टिसिपेंट सबमिट करे तो ऑटोमेटिकली उस फॉर्म सबमिशन के अकॉर्डिंग, उस फॉर्म सबमिशन के डेटा के साथ हमारे गूगल डॉक्स में एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपनी ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज ऐप में यहाँ सर्च करेंगे आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स देन ही हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो यहाँ ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे न्यू रिस्पॉन्स इन स्प्रेडशीट। अपना ट्रिगर इवेंट सेलेक्ट करते ही पैबली कनेक्ट ने दी है हमें एक वेबबुक यूआरएल। तो अब इस वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हम हमारे गूगल फॉर्म्स और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे ताकि हमारे गूगल फॉर्म्स में जो फॉर्म सबमिशन का डेटा है, रिसीव हो रहे आर्टिकल का जो डेटा है, उससे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। और ये प्रोसेस हम कैसे करेंगे ये पढ़ते हम इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे। यहाँ लिखा है गूगल फॉर्म रिस्पॉन्सेज आर कलेक्टेड इन गूगल शीट्स, फॉलो द बिलो स्टेप्स इन ऑर्डर टू गेट द न्यू रिस्पॉन्स। तो यह हमें कह रहा है कि गूगल फॉर्म के जो फॉर्म सबमिशन का डेटा होता है, जो रिस्पॉन्स होता है, वो एक गूगल शीट में स्टोर होते हैं। हम यहाँ नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें उस गूगल शीट से डेटा पैबली कनेक्ट में कलेक्ट करने के लिए और इस वेबबुक यूआरएल को यूज़ करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ दोस्तों कि आप जैसे कि नोटिस कर सकते हैं कि मैंने अपने ब्राउज़र का इनकॉग्निटो टैब यहाँ पे ओपन कर रखा है। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमारे ब्राउज़र में मल्टीपल गूगल अकाउंट्स लॉगिन होने के कारण गूगल शीट्स के साथ ऑथेंटिकेशन का इशू आ सकता है। यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप गूगल शीट्स के साथ किसी भी तरीके का इंटीग्रेशन परफॉर्म करें तो आप अपने ब्राउज़र का इनकॉग्निटो टैब यूज़ करना ही प्रेफर करें।
सो यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ मेरे गूगल फॉर्म्स पे। अब यहाँ पे अपने गूगल फॉर्म्स पे आने के बाद हमें हमारे जो गूगल फॉर्म्स का लास्ट क्वेश्चन था, जो लास्ट क्वेश्चन हम पूछ रहे थे, उस क्वेश्चन पे जो ये रिक्वायर्ड बटन है इसे टर्न ऑन करना होगा। यानी कि हमारे फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र को इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर देना ज़रूरी होगा फॉर्म सबमिट करने के लिए। देन हम नोटिस करेंगे कि हम यहाँ पे अपने गूगल फॉर्म्स के क्वेश्चंस टैब पे हैं। हम इसके राइट साइड पे जाएंगे रिस्पॉन्सेज के टैब पे, और रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमें एक छोटा सा आइकन दिखाई देता है ग्रीन कलर का, क्रिएट स्प्रेडशीट का। हम इस पे क्लिक करेंगे और देन क्लिक करेंगे क्रिएट पे। सो क्रिएट पे क्लिक करते ही एक न्यू टैब में एक गूगल शीट ओपन हो चुकी है। ये सेम वही गूगल शीट है जिसमें हमारे गूगल फॉर्म के जो फॉर्म रिस्पॉन्सेज है, फॉर्म सबमिशन का डेटा है, वो स्टोर होता है एज ए न्यू रो। सो यहाँ इस गूगल शीट से हमें जो फॉर्म सबमिशन का डेटा है वो पावली कनेक्ट में कलेक्ट करना है। सो गूगल शीट से इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम जाएंगे एक्सटेंशंस पे, जाएंगे एड-ऑन्स पे और क्लिक करेंगे गेट एड-ऑन्स पे। गेट एड-ऑन्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। यहाँ हम आएंगे सर्च ऐप पे और यहाँ सर्च करेंगे पावली कनेक्ट वेबबुक्स, PABBLY, पावली कनेक्ट वेबबुक्स। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पावली कनेक्ट वेबबुक्स ये एड ऑन मैंने अपनी गूगल शीट्स में ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। आप यहाँ से पावली कनेक्ट वेबबुक्स इस एड ऑन को अपनी गूगल शीट्स में इंस्टॉल करें एंड देन इसे इंस्टॉल करने के बाद एक बार अपनी गूगल शीट्स को रिफ्रेश ज़रूर करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो अपनी गूगल शीट्स को रिफ्रेश करने के बाद हम वापस आएंगे एक्सटेंशंस पे और आप देख सकेंगे कि पावली कनेक्ट वेबबुक्स ये एड ऑन अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। हम इस पे हवर करेंगे और क्लिक करेंगे इनिशियल सेटअप पे। तो इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है जो हमसे बेसिकली दो चीज़ें पूछ रहा है। एक है वेबबुक यूआरएल, दूसरा है ट्रिगर कॉलम। तो वेबबुक यूआरएल में दोस्तों हमें वो सेम वेबबुक यूआरएल एंटर करना है जो हमें पावली कनेक्ट ने दिया था। तो हम यहाँ से इस वेबबुक यूआरएल को करेंगे कॉपी और हमारे गूगल शीट्स में यहाँ करेंगे इसे पेस्ट। देन ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर कॉलम। तो यहाँ आपका ऑब्वियस सवाल होगा कि ये ट्रिगर कॉलम क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ट्रिगर कॉलम बेसिकली हमारे गूगल शीट्स का वो आखिरी डेटा एंट्री कॉलम है जिसमें हमारा डेटा एग्जिस्ट करता है। तो जैसा कि आप अपने बैकग्राउंड में देख सकते हैं इस गूगल शीट में कि जो कॉलम ई है वो होगा मेरा ट्रिगर कॉलम, क्योंकि ये आखिरी डेटा एंट्री कॉलम है जिसमें हमारा डेटा एग्जिस्ट करता है। कॉलम ई के बाद मेरे किसी भी कॉलम में कोई भी डेटा एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ ट्रिगर कॉलम में मैं एंटर करता हूँ कॉलम ई। अगर आप चाहे तो आपके गूगल शीट के अकॉर्डिंग एफ, जी, एच, आई एक्सेट्रा कोई और कॉलम भी आपका ट्रिगर कॉलम हो सकता है, बस इंश्योर करें वो आपका आखिरी डेटा एंट्री कॉलम हो। सो अपना ट्रिगर कॉलम एंटर करने के बाद हम क्लिक करेंगे सबमिट पे। देन हम वापस जाएंगे एक्सटेंशंस पे, पावली कनेक्ट वेबबुक्स पे और इस बार क्लिक करेंगे सेंड ऑन इवेंट पे। तो सेंड ऑन इवेंट पे क्लिक करते ही हमने अब इस गूगल शीट को, इस एड ऑन को बताया है कि जैसे ही हमारी इस गूगल शीट में एक नई रो में नया डेटा ऐड होगा हमारे ट्रिगर कॉलम तक, तो इंस्टेंटली तुरंत ही उस नई रो में ऐड हो रहा जो डेटा है, जो उस फॉर्म सबमिशन का डेटा है, उसे पावली कनेक्ट को सेंड करें। और यहाँ पे सेंड ऑन इवेंट सेलेक्ट करते ही हमने सक्सेसफुली इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें पावली कनेक्ट से मिले वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हमने हमारे गूगल फॉर्म्स और पावली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया है गूगल शीट्स की हेल्प से। इसके बाद अब हमारे गूगल फॉर्म्स में एक टेस्ट फॉर्म सबमिशन, एक डमी आर्टिकल का जो सबमिशन है वो करना है, ताकि जो गूगल फॉर्म से हमें रिस्पॉन्स रिसीव हो रहा है उस रिस्पॉन्स को हम पावली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। तो जैसा कि आप यहाँ पावली कनेक्ट पे देख सकते हैं, हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स, यानी कि पावली कनेक्ट इस वेबबुक यूआरएल के थ्रू कुछ डेटा, कुछ रिस्पॉन्स रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। सो हम आते हैं अपने गूगल फॉर्म पे, क्लिक करते हैं यहाँ इस प्रीव्यू बटन पे। सो हमारे पास ये जो हमारा आर्टिकल सबमिशन फॉर्म है ये प्रीव्यू मोड पे ओपन हो चुका है। सो यहाँ मैं एंटर करता हूँ एक डमी यूज़र और एक डमी आर्टिकल की डिटेल्स। ओके, तो इस फॉर्म में मैंने एंटर किया है एक पार्टिसिपेंट की, एक डमी यूज़र की डिटेल्स। इसका नाम है कुणाल कपूर। साथ ही साथ मैंने एंटर किया इस यूज़र का ईमेल एड्रेस एंड देन जिस टॉपिक पे ये यूज़र आर्टिकल सबमिट कर रहा है वो है ईमेल मार्केटिंग, एंड एट लास्ट इसका लिखा हुआ आर्टिकल का कंटेंट। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही अभी अभी हमारे गूगल फॉर्म से हमें एक नया आर्टिकल का सबमिशन रिसीव हुआ है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि इस फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है ये हमारे गूगल शीट में स्टोर हुआ है एज ए न्यू रो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे गूगल शीट में कि इस फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है वो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। एंड देन इस गूगल शीट में एक एज ए न्यू रो ये डेटा ऐड होते ही
ऑटोमेटिकली ये जो सेम डेटा है ये हमारे पैबली कनेक्ट में भी हमें रिसीव हो चुका होगा। सो यहाँ पैबली कनेक्ट पे रिस्पॉन्स रिसीव में हम देख सकते हैं उस सेम फॉर्म सबमिशन का डेटा। तो यहाँ पे हमारे पास है सेम नेम कुणाल कपूर, सेम ईमेल एड्रेस, सेम टॉपिक जिस टॉपिक पे इस यूज़र ने आर्टिकल लिखा था, एंड देन आर्टिकल कंटेंट के सामने है हमारे पास उसका लिखा हुआ आर्टिकल का कंटेंट। यानी कि दोस्तों हमने सक्सेसफुली गूगल फॉर्म्स और पैबली कनेक्ट को कनेक्ट किया था एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से, और हमने यहाँ पे देखा कि गूगल फॉर्म्स में जैसे हमने एक नया फॉर्म सबमिट किया, एक नया आर्टिकल सबमिट किया, ऑटोमेटिकली उस फॉर्म सबमिशन का उस आर्टिकल का डेटा हमारे पास अब पैबली कनेक्ट में रिसीव हो चुका है। इसके बाद दोस्तों अब हम इस पूरे डेटा को सेंड करेंगे गूगल डॉक्स को, ताकि हम पहले अपने गूगल डॉक्स पे हर फॉर्म सबमिशन के लिए एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे और उस डॉक्यूमेंट में जो हमें फॉर्म सबमिशन से आर्टिकल रिसीव हुआ है उस आर्टिकल को स्टोर करेंगे। हर फॉर्म सबमिशन हर यूजर के लिए एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट होने वाला है दोस्तों यहाँ पे। तो हम ऐसा करने के लिए स्क्रॉल करके नीचे आएंगे हमारी एक्शन विंडो पे और चूज ऐप में यहाँ सर्च करेंगे आज का हमारा दूसरा एप्लीकेशन जो है गूगल डॉक्स। देन ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो एक्शन इवेंट में क्योंकि हमें एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना गूगल डॉक्स अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन, क्लिक करते हैं कनेक्ट विद गूगल डॉक्स पे। सिलेक्ट करेंगे हमारा गूगल डॉक्स अकाउंट जिस गूगल अकाउंट पे हमें ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है और स्टोर करना है, और क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना गूगल डॉक्स अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। देन यहाँ पे हमें एक फील्ड दिखाई दे रही है डॉक्यूमेंट नेम की, कि जो नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम अपने गूगल डॉक्स पे क्रिएट कर रहे हैं उसका नेम क्या होगा। सो मैं चाहता हूँ कि जो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो उसमें जो हमारा फॉर्म सबमिट करने वाला यूज़र जो हमारा पार्टिसिपेंट है उस नेम के साथ वो नया आर्टिकल का जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट हो। सो गूगल फॉर्म से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उस सेम रिस्पॉन्स से हमारे फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का हमारे पार्टिसिपेंट का जो नेम है इस सेम नेम को मैं यहाँ डॉक्यूमेंट नेम पे मैप कर दूंगा। और ये जो मैपिंग का प्रोसेस है दोस्तों ये काफ़ी सिंपल है। हम सिंपली डॉक्यूमेंट नेम के बाद यहाँ पे इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और गूगल फॉर्म से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है नीचे ड्रॉप डाउन में हम देख सकते हैं, वहाँ से हमारे पार्टिसिपेंट के नेम को यहाँ पे मैप कर देंगे। एंड देन मैं चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट का जो नेम है वो सिर्फ मेरे पार्टिसिपेंट का नेम ना हो, क्योंकि दो पार्टिसिपेंट का सेम नेम हो सकता है। सो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि पार्टिसिपेंट नेम के बाद एक हाइफन के बाद उसका जो टॉपिक जिस टॉपिक पे उसने आर्टिकल देखा है, जो आर्टिकल सबमिट किया है, वो टॉपिक भी हम ऐड कर लें। तो हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। एक हाइफन के बाद गूगल फॉर्म से जो हमें नीचे ड्रॉप डाउन पर रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है वहाँ से उस आर्टिकल का जो टॉपिक है जो उस यूज़र ने सबमिट किया है उस टॉपिक को यहाँ पे मैप करेंगे और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है। यह रिस्पॉन्स हमें बताता है कि कुणाल कपूर ईमेल मार्केटिंग इस नाम के साथ हमारे गूगल डॉक्स पे एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। और हम स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे तो हमारे पास इस न्यू क्रिएटेड डॉक्यूमेंट की कुछ और डिटेल्स भी दिखाई देगी। और एट लास्ट हम देखेंगे कि जो न्यू डॉक्यूमेंट अभी क्रिएट हुआ है इस सेम डॉक्यूमेंट की जो एक यूनिक डॉक्यूमेंट आईडी है वो भी हमें यहाँ पर रिसीव हो चुकी है। सो इस डॉक्यूमेंट आईडी को आप नोटिस करिएगा दोस्तों, इसे हम आगे इस वीडियो में यूज़ करेंगे। लेकिन पहले हम चलते हैं हमारे गूगल डॉक्स पे और वहाँ चल के देखते हैं कि जो नाम हमने दिया था कुणाल कपूर ईमेल मार्केटिंग, इस नाम का एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारे गूगल डॉक्स अकाउंट पे क्रिएट हुआ है या नहीं। वो सेम अकाउंट दोस्तों जो हमने यहाँ पे पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट किया था। तो हम आते गूगल डॉक्स पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कुणाल कपूर ईमेल मार्केटिंग वो सेम नेम और वो सेम टॉपिक जो हमारे पार्टिसिपेंट ने फॉर्म सबमिशन के वक्त एंटर किया था उन सेम डिटेल्स के साथ हमारे गूगल डॉक्स पे एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। सो यहाँ पे हमारे पास है वो सेम गूगल अकाउंट दोस्तों जो हमने पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट किया था। सो हमारे फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर के डिटेल्स के साथ हमने हमारे गूगल डॉक्स में एक न्यू डॉक्यूमेंट जो था, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो था वो क्रिएट कर लिया है। अब फाइनली अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी आखिरी स्टेप की तरफ, जिसमें इस न्यू क्रिएट हुए ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जो आर्टिकल उस यूजर ने सबमिट किया, जो पार्टिसिपेंट ने सबमिट किया है, उस आर्टिकल का डेटा और उस यूजर के एंटर किया गया फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है वो हम ऐड करेंगे। सो ऐसा करने के लिए हम वापस आएंगे पैबली कनेक्ट पे एंड देन स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ ऐड एक्शन स्टेप पे एंड देन चूज ऐप में यहां एक बार फिर से सर्च करेंगे गूगल डॉक्स। और इस बार एक्शन इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे अपेंड अ पैराग्राफ टू अ डॉक्यूमेंट, क्योंकि हम हमारे जो डॉक्यूमेंट है ब्लैंक डॉक्यूमेंट वो क्रिएट कर चुके हैं। अब बस उसमें हम एक कंटेंट ऐड करना चाहते हैं। अब क्योंकि दोस्तों हमने अपने पिछले स्टेप में ही अपना गूगल डॉक्स अकाउंट कनेक्ट किया था, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन और क्लिक करेंगे सेव पे।
तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना गूगल डॉक्स अकाउंट एक बार फिर से कनेक्ट कर दिया है। देन ये हमसे पूछ रहा है डॉक्यूमेंट कि किस डॉक्यूमेंट में हम ये जो नया पैराग्राफ है वो ऐड करना चाहते हैं। सो हमारे पास जो हमारे इस ऑटोमेशन का आइडिया था उसके अकॉर्डिंग हर फॉर्म सबमिशन के लिए हमारे गूगल डॉक्स में एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। सो जो डॉक्यूमेंट का नेम है वो हर बार चेंज होगा हर फॉर्म सबमिशन के अकॉर्डिंग। सो जो डॉक्यूमेंट की जो फील्ड है, डॉक्यूमेंट नेम की जो फील्ड है, ये एक डायनामिक फील्ड होगी। सो यहाँ पे हमें एंटर करनी है डॉक्यूमेंट आईडी, वो सेम डॉक्यूमेंट आईडी जो गूगल डॉक्स से डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स में रिसीव हुई थी। तो ये सेम यूनिक आईडी है दोस्तों हमारे न्यू क्रिएट हो रहे डॉक्यूमेंट की। तो हम इस सेम डॉक्यूमेंट में जो है हमारा जो आर्टिकल का डेटा है, फॉर्म सबमिशन का डेटा है, वो ऐड करना चाहते हैं। तो इसे ऐड करने के लिए पहले हम डॉक्यूमेंट के सामने दी गई इस मैपिंग बटन को टर्न ऑन करेंगे, इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को क्लियर करेंगे और गूगल डॉक्स से जो हमें न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, उन रिस्पॉन्सेज में से सबसे आखिरी रिस्पॉन्स था हमारा डॉक्यूमेंट आईडी का। इस सेम डॉक्यूमेंट आईडी को हम यहाँ पे मैप कर देंगे। देन ये हमसे पूछ रहा है इंसर्टेड टेक्स्ट कि जो हमने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है इसमें हम क्या टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए जो मुझे फॉर्म सबमिशन से डेटा रिसीव हुआ है उन सभी डेटा को हम यहाँ पे मैप करना चाहते हैं। जैसे कि फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का नेम, उसका ईमेल एड्रेस, किस टॉपिक पे उस यूज़र ने ईमेल जो आर्टिकल सबमिट किया है वो लिखा है उसका टॉपिक, एंड देन आर्टिकल का कंटेंट भी। सो यहाँ हम एक एक करके पूरा जो डेटा है वो ऐड करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं नेम से। सो हम यहाँ पे मैप एंटर करते हैं नेम और एक सेमीकोलन के बाद फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का, पार्टिसिपेंट का नेम यहाँ पे मैप कर देंगे। देन आती है हमारी सेकंड फील्ड ईमेल की। तो हम यहाँ पे ईमेल क्रिएट करेंगे, ईमेल का एक फील्ड क्रिएट करेंगे और एक सेमीकोलन के बाद उसका मेंशन किया गया ईमेल एड्रेस भी मैप करेंगे। देन टॉपिक, यहाँ पे हम मैप करते हैं उसका टॉपिक और एट लास्ट आर्टिकल, एक सेमीकोलन के बाद यहाँ पे हम जो आर्टिकल उस यूज़र ने सबमिट किया है उस सेम आर्टिकल का जो कंटेंट है वो भी यहाँ पे मैप करेंगे। सो हम चाहते हैं जो अभी एक न्यू डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया था, इसमें जो यूज़र ने फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स एंटर की थी वो सारी डिटेल्स हमारे गूगल डॉक्स पे यहाँ पे क्रिएट हो जाए, ऐड हो जाए। सो यहाँ पे पब्लिक कनेक्ट में इंसर्टेड टेक्स्ट में ये सारा डेटा जो है मैप करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है। ये रिस्पॉन्स हमें बताता है कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आईडी, जिस डॉक्यूमेंट की आईडी हमने यहाँ पे मैप की थी, यानी कि बेसिकली गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्सेज से जो अभी एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया था उस सेम डॉक्यूमेंट में हमारे फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का, जो हमारे पार्टिसिपेंट का जो आर्टिकल था उसके फॉर्म सबमिशन का डेटा था, वो हमने सक्सेसफुली ऐड कर दिया है। सो यहाँ पे दोस्तों अब हम वापस चलते हैं हमारे न्यूली क्रिएटेड डॉक्यूमेंट पे, जो कि हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट था जिसका नाम था कुणाल ईमेल मार्केटिंग, जो डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। और इस सेम डॉक्यूमेंट पे चल के देखते हैं कि वहाँ पे जो हमने यहाँ पे इंसर्टेड टेक्स्ट में जो कंटेंट ऐड किया है वो हमारे आर्टिकल का कंटेंट वहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड होता है या नहीं। सो हम आते हैं हमारे गूगल डॉक्स पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं वो सेम फॉर्म सबमिशन का डेटा, उस सेम आर्टिकल का डेटा जो फॉर्म सबमिट करते वक्त हमारे पार्टिसिपेंट में फॉर्म में एंटर किया था, उस सेम रिस्पॉन्स को हमने सक्सेसफुली हमारे गूगल डॉक्स में एक न्यू डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर लिया है। यानी कि दोस्तों हमने देखा कि इस पूरी वीडियो में ये जो सिंपल सा हमने ऑटोमेशन सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम हमारे गूगल फॉर्म्स में जो रिस्पॉन्स रिसीव हो रहे हैं, आर्टिकल्स के सबमिशंस रिसीव हो रहे हैं, उन्हें ऑटोमेटिकली हमारे गूगल डॉक्स में एक न्यू डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं, हर फॉर्म सबमिशन के लिए एक न्यू डॉक्यूमेंट। सो इस ऑटोमेशन को सेटअप तो कर लिया है दोस्तों, अब क्यों ना इस ऑटोमेशन को एक बार रियल टाइम में टेस्ट किया जाए। हम वापस आते हैं हमारे गूगल फॉर्म पे और यहाँ पे हम एंटर करते हैं एक और यूज़र की डिटेल्स, एक और डमी पार्टिसिपेंट की डिटेल्स एंटर करते हैं, उसके आर्टिकल का टॉपिक और कंटेंट, और देखते हैं कि जैसे ही वो इस फॉर्म से अपना आर्टिकल सबमिट करता है ऑटोमेटिकली हमारे गूगल डॉक्स में उस फॉर्म सबमिशन का, उस आर्टिकल का एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है या नहीं। ओके, सो यहाँ पे मैंने एंटर किया है एक और पार्टिसिपेंट की डिटेल्स, उसका नाम है नितिन सिंह। साथ ही साथ मैंने एंटर किया है इस पार्टिसिपेंट का ईमेल एड्रेस, उसका टॉपिक, जिस टॉपिक पे उसने आर्टिकल लिखा है, एंड देन उसका आर्टिकल का एक्चुअल कंटेंट। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही एक और पार्टिसिपेंट ने हमें गूगल फॉर्म से एक नया आर्टिकल सबमिट किया है। अब हम चलते हैं दोस्तों हमारे गूगल डॉक्स अकाउंट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि नितिन सिंह, इस पार्टिसिपेंट ने जो आर्टिकल सबमिट किया है, इस आर्टिकल के सबमिशन का जो डेटा है वो हमारे गूगल डॉक्स में एज अ न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है या नहीं। सो यहाँ पे हम आते हैं अपने गूगल डॉक्स अकाउंट पे, आते हैं होम पेज पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं नितिन सिंह ड्रोन्स, वो हमारे फॉर्म सबमिट करने वाले पार्टिसिपेंट का जो
नेम है वो नेम एंड देन उसका टॉपिक, जिस टॉपिक पे इस पार्टिसिपेंट ने आर्टिकल लिखा है। इन दोनों टाइप नेम्स के साथ हमारे गूगल डॉक्स में एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है फॉर्म सबमिट करते ही एकदम इंस्टेंटली। इस डॉक्यूमेंट को हम ओपन करेंगे तो इस डॉक्यूमेंट में देखेंगे कि हमारे पास है हमारे पार्टिसिपेंट का नेम, उसका ईमेल एड्रेस, वो टॉपिक जिस टॉपिक पे उसने गूगल फॉर्म्स के थ्रू आर्टिकल सबमिट किया है, एंड एट लास्ट उसका आर्टिकल का एक्चुअल कंटेंट जो आर्टिकल उसने लिखा है। सो यहाँ हमने देखा दोस्तों कि हमने पूरा जो ऑटोमेशन सेटअप किया है इसे हमने रियल टाइम में टेस्ट करके देखा कि ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम गूगल फॉर्म से हमारे पार्टिसिपेंट से, हमारे यूजर से उनके आर्टिकल्स, उनकी डिटेल्स, उनके डेटा का सबमिशन ले सकते हैं एंड देन उन डिटेल्स के बेसिस पे ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में हमारे गूगल डॉक्स में एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करके उनके फॉर्म सबमिशन के डेटा को एज अ न्यू डॉक्यूमेंट हमारे गूगल डॉक्स में स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सो इस ऑटोमेशन को सेटअप तो कर लिया हमने। अब हम वापस आते हैं पैबली कनेक्ट पे और यहाँ के एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हमारे पैबली कनेक्ट पे और यहाँ से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हमने गूगल फॉर्म्स और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट किया। उसके बाद हमने हमारे गूगल फॉर्म्स में एक टेस्ट फॉर्म, एक डमी फॉर्म सबमिशन किया, एक ताकि उस नए रिसीव हो रहे आर्टिकल के सबमिशन का जो डेटा है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। देन जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया था उस सेम डिटेल्स, उस सेम डेटा के बेसिस पे हमने गूगल डॉक्स में एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया एंड देन उस सेम ब्लैंक डॉक्यूमेंट में अपनी अगली स्टेप में जो फॉर्म सबमिशन का डेटा था, जो आर्टिकल हमें फॉर्म सबमिशन से रिसीव हुआ था, उस सेम आर्टिकल के डेटा को उस न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट में हमने स्टोर किया, वो भी फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर की डिटेल्स के साथ। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पर क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प, फीडबैक या क्वेरीज के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं forum.pabbly.com पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऐसे ही कुछ ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।